Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your math teacher. Today we discuss exercise 1.4. Exercise 1.4. Before discuss exercise 1.4, we discuss some term multiplication of matrices. हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसमें हमने क्या करना है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जो इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने 1.3 और 2 कुछ 1 की एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के मैट्रिसेस थे जिसमें हमने कुछ एडिशन करनी थी और किसकी हमने सब्ट्रैक्शन करनी थी। लेकिन यहाँ पे जो एक्सरसाइज नहीं आ रही है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, जो मैट्रिसेस हैं वो गिवन होंगे, जितने भी मैट्रिसेस होंगे 2 होंगे 3 होंगे जो भी होंगे, उनको क्या करना है, हमने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। जिस तरह हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एडिशन में दो मैट्रिसेस आपस में ऐड किस तरह होते हैं, तो हमने क्या कहा था कि दो मैट्रिसेस आपस में ऐड तब होंगे जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा, सेम। एडिशन में क्या मैटर करता है, ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे कि 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई किस तरह हो सकते हैं। 2 मैट्रिसेस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या है, ए है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। ए और बी मैट्रिक्स जो है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो हमारे पास सेकंड है उसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगे, तो तब ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -1 0 5। मैंने ऐसा कुछ मैट्रिक्स ले लिया। इसका ऑर्डर मैंने क्या लिखा है, 3/3। ऑर्डर क्या है इसका, 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैं एक बी मैट्रिक्स ले लेती हूँ। बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितनी है, 2। तो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेकंड की नंबर ऑफ रो। जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसमें क्या गिवन हो, नंबर ऑफ रोज, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख लेना है, इधर और इधर भी। फिर आप लोग इधर से लास्ट वाला, बच्चों को अक्सर भूल जाता है, वो ये समझते हैं कि हमारे पास फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज होंगे और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स हम मैच कर लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये उल्ट है। ये हमारे जो माइंड में बात आती है उसके बिल्कुल उल्ट बात है कि हमारे पास सेकंड जो फर्स्ट के है उसका सेकंड वाला हमने लेना है और जो सेकंड है उसका फर्स्ट वाला। यानी आप लोगों ने ऐसे याद रख लेना है कि दोनों के करीब करीब वाले, यानी दरमियान वाले, ठीक है, जिसको मीन कहते हैं। जैसे हम मीन और एक्सट्रीम कहते हैं ना, मीन रेशियो प्रोपोर्शन में हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम, इस तरह से आप लोगों ने लेना है। मीन से मुराद ये है कि इन दोनों के दरमियान वाले, यानी इधर से ये और इधर से ये। अगर तो ये क्या आगे सेम आगे, तो फिर हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और एक और बात, जब उसका आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, इसका एक्सट्रीम वाला पार्ट। क्या आएगा, एक्सट्रीम वाला पार्ट हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। आगे समझ आप लोगों को। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके ऑर्डर में हमने ये बात चेक करनी है कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि उसके क्या मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। आगे समझ आप लोगों को। इसके बाद देखिए हम इसका सेम एक ऐसा क्वेश्चन चेक करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज हमारे पास क्या दी हुई है, 1.4। 1.4 में हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन्होंने बोला हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।
यानी यहाँ पे मेरे को कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, उन्होंने बोला है कि आप लोग बताओ कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, कंफर्टेबल फॉर मैट्रिसेस, ये मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो आप लोगों ने ओनली सिर्फ ये बताना है इसमें कि ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं या नहीं, आप लोगों ने करके नहीं दिखाना, क्योंकि मैंने अभी बताया ही नहीं है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किस तरह होंगे, मैंने सिर्फ इतना बताया कि वो होते भी हैं या नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि वो हो सकते हैं कि नहीं, अगर होंगे तो हम आगे करेंगे, नहीं होंगे तो हम इसको वहीं पे छोड़ देंगे, हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि विदाउट सॉल्व, यानी आप लोगों ने इसका आंसर निकाले बिना सिर्फ ये इतना बताना है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, 1 -1, इसके बाद 0 2 और मल्टीप्लाई उन्होंने कहा किसके साथ करना है, -2 और 3 के साथ। यहाँ पे देखें आप लोगों ने क्या करना है, ओनली इसको बताना है, मैं फिर भी सोल्व करके बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है, इसका ऑर्डर यहाँ पे छोटा सा करके इसका ऑर्डर लिखना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 2 ही कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका ऑर्डर लिखें कितने हैं, 2 रोज है और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे देखिए ये मीन वाले क्या आगे सेम आगे, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, या हम कहेंगे कि मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि हमारे पास क्या है, ये मैट्रिसेस जो दोनों दिए हुए हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, यानी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। इसका सेकंड पार्ट देखें क्या उन्होंने बोला हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 1 -1 1 0 और मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, इसको 2 -1 1 और इसके बाद यहाँ पे 3। इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 1 -1 1 0 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 1 -1 3। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। यहाँ पे भी सेम ऐसे 2 रोज 2 कॉलम। क्या करना है, मीन वाला, यानी ये दोनों आपस में सेम है तो मल्टीप्लाई क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्या करती है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेशन आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, 1 -1 0 1 -1 और 2। इधर ही सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना है, फर्स्ट वाले का 2 × 1 मल्टीप्लाई मतलब 2/1 2 रोज और 1 कॉलम। यहाँ पे देखिए 2/2। मीन वाला कौन सा है, ये वाला सेम है, नो नॉट सेम, सेम नहीं है ये, फिर हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका 4 वाला पार्ट क्या है, चलिए आप पहले इतना नोट करें, इसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसका 4 वाला पार्ट, इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी हमने क्या बताना है कि मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए
इसका ऑर्डर चेक करते हैं, यहाँ पे लिख के लेते हैं 1 0 -1 2 -1 -2 1 0 -1 0 1 2। चलें इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे 1 2 3 3 रोज 1 2 2 कॉलम्स। ठीक है, इसका देखिए 1 2 2 रोज 1 2 3 3 कॉलम। तो यहाँ पे देखिए इसके जो मीन वाले हैं ये सेम आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल है। तो फिर हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट या फिर मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, इसको भी वैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। 3 2 1 0 1 -1 1 0 -2 -1 2 3। इसका ऑर्डर देखिए कितना आता है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें 1 2 2 रोज क्रॉस 1 2 3 3 कॉलम। ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 रोज क्रॉस 1 2 2 कॉलम। ठीक है, ये देखिए इसका मीन वाला क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इक्वल है दोनों आपस में। तो फिर हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है कि मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें उन्होंने क्या पूछा कि आप लोगों ने अब हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है। उसके लिए हमें ये आप लोग नोट करें, मैं इसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह की हो सकती है। 2 मैट्रिसेस होंगे तो हम उसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, और अगर 3 होंगे तो एसोसिएटिव लॉ। तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होंगे, हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगे और उन दोनों को आपस में हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर जो मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन में तो हमें ये पता है ना, एडिशन में क्या होता है a प्लस बी करें और b प्लस a करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है हमेशा। जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन है वो होल्ड करता है, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ये है कि 2 मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास ए बी। ठीक है, ए बी मैंने उनको मल्टीप्लाई किया ए और बी को, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बी और ए को भी मल्टीप्लाई करूँ तो वही आंसर आए। ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, इन जनरल फॉर्म में हमारे पास ए बी इज डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी अगर हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए ही आएगा, यानी इन दोनों के आंसर कभी भी सेम ही आएंगे। एक केस ऐसा है, कुछ पर्टिकुलर केस होते हैं जिसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन वो एग्जिस्ट कर जाता है, वो होल्ड कर जाता है, लेकिन आमतौर पे ये नहीं करता। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों का आंसर सेम आ जाए। एक केस ऐसा है, पर्टिकुलर केस, उसका केस क्या है, एक पर्टिकुलर केस ये है कि 2 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल ए ये एक ऐसा केस है जिसमें मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर जाती है। कैसे पता चलेगा कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। जितने भी मैट्रिसेस होंगे जो आप लोगों के पास गिवन होंगे जिसमें आप लोग ये चाहते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आए, तो वो कोई ऐसा मैट्रिसेस होगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे
दोनों मैट्रिसेस ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल जीरो होंगे दोनों के। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। लेकिन इन जनरल ये ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी ए बी होल्ड नहीं करता बी ए के साथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसने कहा है कि फाइंड ए बी, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और दूसरा में क्या गिवन है बी, और उन्होंने क्या है उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड ए बी, और सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि फाइंड बी ए इफ पॉसिबल। अब उन्होंने खुद ही कह दिया, उन्हें भी पता है कि बी ए पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने साथ लिख दिया है इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो आप लोग इसको करो, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड करने को क्या कहा है, ए भी फाइंड करो और सेकंड उसका पार्ट है कि बी ए फाइंड करो। बी ए के सामने उन्होंने क्या लिखा है पॉसिबल, यानी ऐसा हो सकता है कि बी ए आंसर और ए बी आंसर, बी ए जो है वो मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, ए बी तो हो जाएगा ना, बी ए हो ही ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि बी ए ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फर्स्ट पार्ट करते हैं ए बी, यानी आप लोगों ने क्या करना है ए बी। अब ए बी का यहाँ पे क्या मतलब है, ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू क्या है 3 0 -1 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी की वैल्यू 6 और 5। और यहाँ पे उन्होंने इफ पॉसिबल का मतलब क्या है कि आप लोगों ने इसको पहले चेक करना है, इसका ऑर्डर सेम आएगा तो ये हो सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं हो सकते। ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं, इसका ऑर्डर कितने हैं 2/2, इसका ऑर्डर 2/1, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 1 कॉलम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जो मीन वाले होते हैं दरमियान में वो सेम होने चाहिए, इक्वल होंगे तो फिर मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। अब उन्होंने क्या है कि ये सेम है तो ये हो सकते हैं, तो फिर हमने क्या फाइंड करना है ए बी को फाइंड करना है। ए बी को फाइंड करने के लिए अब मल्टीप्लाई हमने ऐसे नहीं करना जैसे हम कोई कांस्टेंट नंबर अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए पढ़ा होता तो हम उसको हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस जो हैं वो दो आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा तो आप लोगों ने क्या करना है उसको रो से कॉलम की तरफ मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या करना है फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आगे एक कॉलम और पड़ा होगा तो हमने उसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हमने एक रो जो पकड़नी है उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक हमारे कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। और मल्टीप्लाई भी हमने इस तरह करना है, अगर रो का पहला एलिमेंट है तो कॉलम का भी पहला एलिमेंट, और दरमियान में हमेशा मल्टीप्लाई में क्या लगेगा प्लस। और अगर हमारे पास सेकंड एलिमेंट हमने इसका लिया है तो कॉलम का भी क्या होगा सेकंड एलिमेंट होगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है, ठीक है, हमने भी यहाँ से अपनी फर्स्ट रो लेनी है, ये मैंने फर्स्ट रो ली, मैंने क्या करना है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट कोई कॉलम नहीं है तो बात ही खत्म होगी। उसके बाद मैंने क्या करना है सेकंड रो पे आना है, अब मैंने इस सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, आगे होगा तो फिर इसको आगे करवाते जाना है। और मल्टीप्लाई आप लोगों ने किस तरह करना है, इसका पहला एलिमेंट इसका भी पहला, इसका दूसरा तीसरा होगा तो फिर तीसरा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो लिया और इधर से मैंने क्या लिया फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला एलिमेंट 3 और इसका एलिमेंट 6, मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 × 6 स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगी। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी प्लस, क्योंकि आगे मेरा एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। 0 × 5, 0 × 5। अब मेरी यहाँ पे रो होती तो आगे एक और कॉलम होता तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके इधर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मेरे पास कोई कॉलम नहीं पड़ा हुआ। अब मैं क्या यूज करूंगी अपनी सेकंड रो, क्या यूज करूंगी सेकंड रो यूज करूंगी। सेकंड रो मेरी क्या है -1 और 2। अब मैंने सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, दोबारा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने क्या लेना है अपना सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो मेरी क्या है -1 और 2, मैंने मल्टीप्लाई किससे करवाना है फर्स्ट कॉलम से, है ये एक कॉलम तो यहाँ पे इसको, अब फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से -1 × 6,
दरमियान में क्या लगेगा प्लस, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से 2 × 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी विच इज इक्वल टू 6 और ये 6 × 3 करें, 6 3 18 होते हैं, 6 × 3 18 होते हैं, प्लस 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो सारा 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आया माइनस वैसे, प्लस 5 to the 10 ए बी विच इज इक्वल टू क्या आएगा 18 + 0 18, 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो हमने इन दोनों दरमियान वालों को देखा कि होती है ये नहीं। अब जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमने लास्ट वाले दोनों देखने, 2 मल्टीप्लाई यानी 2 × 1 ऑर्डर है, तो यहाँ पे देखें 2 रोज 1 आया, ये देखें तो वही हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। आगे समझ आप लोगों को, ओके। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या है कि आप लोग फाइंड करो बी ए इफ पॉसिबल होगा तभी करेंगे, ना होगा तो हम वहीं पे छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे देखें बी ए विच इज इक्वल टू, बी क्या है हमारे पास 6 5 और ए हमारे पास क्या है 3 0 -1 2। मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोगों ने ये चेक करना होता है ये नहीं, तो चेक करते हैं इसको। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज है 1 कॉलम, इसका 2 रोज 2 कॉलम, तो यहाँ पे तो हमारा सेम ही आया। बात यहीं पे खत्म होगी कि हमारे पास ऑर्डर ही सेम नहीं, तो हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, या हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल because order is not equal, ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और क्या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी ये है फाइंड द प्रोडक्ट मीन आप लोगों ने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ये एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स गिवन है, एक ये और एक ये वाला है, ठीक है। ये पहला इसको क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है चेक करना होता है, ठीक है, कि ये होते भी हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आप लोगों ने इनको अपने माइंड में चेक कर लेना है, इधर नहीं गंद मारना। इसका ऑर्डर कितने हैं फर्स्ट रो यानी रो कितनी है 1, कॉलम कितने 2 यानी 1 क्रॉस 2। इसके बाद देखिए ये कितने हैं फर्स्ट सेकंड 2 रोज और 1 कॉलम। तो यहाँ पे देखिए जो दरमियान वाले दोनों मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट हो रही है, इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। चलें भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मैंने क्या बताया, यहाँ से एक रो उठानी है उसको कॉलम से, यहाँ से दूसरी रो कॉलम से, अगर आगे कॉलम पड़ा है तो हमें फर्स्ट को भी कॉलम। आप लोगों ने पहली रो को तब तक नहीं छोड़ना जब तक उसके कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम, इनका तो कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है, मैं ऐसे एरो लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैंने कैसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इधर से मैंने ऐसे जाना है, ऊपर से नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है। 1 मल्टीप्लाई इसका फर्स्ट एलिमेंट, इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा दरमियान में क्या लगाना है प्लस लगाना है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 0 यानी इसका सेकंड एलिमेंट, इधर से भी सेकंड एलिमेंट, बस खत्म हो गया। 4 1 4 प्लस 2 0 0, आंसर क्या आएगा अकेला 4 आएगा, ठीक है। 0 में 4 प्लस करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे देखें जब हमने इनको चेक किया था तो इन दोनों को देखा, अब इसका आंसर चेक करना है 1 by 1। तो यहाँ पे देखें इसका आंसर बिल्कुल ठीक आया है, इसका ऑर्डर कितना है 1 by 1 ही है, सिर्फ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, ये जो एरो मैंने लगाए ये आप लोगों को समझाने के लगाए, आप लोगों ने पेपर में नहीं लगाने। 1 2 इसके बाद 5 और -4 वैसे ही है,
एक ही रो दी हुई है फर्स्ट में और कॉलम, इसमें एक कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 1 2 5 और -4 मल्टीप्लाई करने हैं आप लोगों ने। यहाँ से इसको एक ही रो है, यहाँ पे एक ही कॉलम है, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाना है और इधर से हमने ऐसे आना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, यानी इसका सेकंड एलिमेंट, तो इसका भी सेकंड एलिमेंट 5 1 5 प्लस माइनस -4 टू द 8। आंसर क्या आएगा हमारे पास -3। तो ये देखिए हमारे पास ऑर्डर, यहाँ पे मैंने ऑर्डर नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा था ये सेम वैसा ही है। ये देखिए एक रो है और 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 रोज हैं और एक कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 सेम था, मल्टीप्लाई हमने कर लिया और 1 1 इसका आंसर आ रहा है, यानी एक रो और एक ही कॉलम वाला आंसर आ रहा है। इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या गिवन है। ये मैट्रिसेस दिए, इनको क्या करना है आप लोगों ने, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे लिखो इसको -3 0 4 0। ऑर्डर चेक करते हैं इसके, एक ही रो है 2 कॉलम है, यानी फर्स्ट रो सेकंड 2 कॉलम। यहाँ पे देखिए 1 2 रोज और 1 कॉलम मैच कर रहे हैं, ये दोनों 2 और 2 मैच कर रहे हैं, यानी दरमियान वाले क्या होने चाहिए, मीन वाले मैच होने चाहिए। तो ये देखिए मैच कर रहे हैं, सेम है दोनों, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इधर से एक ही रो है हमारे पास। जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को सही समझ आएगी कि आगे बड़े क्वेश्चन में हम सेकंड रो और थर्ड रो किस तरह यूज करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट -3 मल्टीप्लाई 4। जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस की आपस में क्या दरमियान में क्या लगाना है, प्लस। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 0 4 3 -12 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या आएगा -12। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर जो आंसर का आएगा वो 1 by 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 1 by 1 ही आ रहा है। उसके बाद तो 4 वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, मैं करवा देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी है, तभी आएंगे। मैथ कभी भी देखने से नहीं आता, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं पहले, मल्टीप्लाई होता है या नहीं, हो जाएगा क्योंकि सेम पिछले भी ऐसे ही थे। यहाँ पे देखें फर्स्ट इसकी एक रो है 1 2 कॉलम है, 2 रोज है 1 कॉलम है, 1 2 2 सेम आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। चलें भाई इसको करते हैं, क्या आएगा, इस तरह मैं एरो लगा रही हूँ। 6 मल्टीप्लाई 4, इसका फर्स्ट एलिमेंट इधर से कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, प्लस इसका सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट। 6 मल्टीप्लाई 4 24, 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को ऐड करेंगे 24 आएगा। तो यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर 1 by 1, इसके आंसर का भी ऑर्डर क्या आया 1 by 1 ही आया। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको देखना है आप लोगों ने किसको किस तरह सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व आप लोगों ने इस तरह करना है। पहले इसको ऑर्डर चेक करते हैं, 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, जब मैं एरो लगाऊं तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। 1 -3 6 2 0 -1
देखें यहाँ पे 1 2 3 ऑर्डर 3 रोज 1 2 2 कॉलम। यहाँ पे देखें 1 2 2 बाय 2। ये देखें दरमियान वाले दोनों मैच कर रहे हैं, मीन वाले मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने कहा था कि आप लोगों ने फर्स्ट रो लेनी है, उसको तब तक मल्टीप्लाई करवाना है जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाते। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने क्या लेना है, यहाँ पे इसका फर्स्ट रो और यहाँ से मैंने फर्स्ट कॉलम यूज करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 0। अब देखें, अब मेरा फर्स्ट रो जो कॉलम है खत्म हो गया। अब मैंने रो को नहीं छोड़ना, रो को मैंने नहीं छोड़ना जब तक मेरे कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से सेकंड वाला कॉलम यूज करना है। मैंने एरो लगाने के लिए ब्रैकेट यूज की है। 1 मल्टीप्लाई, अब ये कॉलम है तो नेक्स्ट हो जाएगा ना, नीचे तो नहीं हम आएंगे। कॉलम आगे पड़ा तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इधर को जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 5, 1 दरम्यान में स्पेस छोड़नी है। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। 2 मल्टीप्लाई, नजर ही नहीं आ रहा आप लोगों को इस तरह का। अगेन लिखती है उसको थोड़ा सा बड़ा करके। चलिए दोबारा करते हैं इसको, स्पेस कम थी। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। मैंने स्पेस छोड़ के अब मेरा फर्स्ट कॉलम, इसका काम खत्म हो गया। अभी फर्स्ट रो के साथ इसका कोई काम नहीं है। अब सेकंड कॉलम को लेते हैं। रो वैसी रहेगी, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस, नजर आ रहा है आप लोगों को, 1 मल्टीप्लाई 5 और